मेरे ठीक पीछे है लाल किला और यही इलाका है जहां पर दिल्ली सरकार सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट कर रही है और दाहिनी हाथ पे रोड में ढेरों कूड़ा लगा हुआ है। व्यापारियों को व्यवसाय करने में भी दिक्कत हो रही है और तमाम स्वास्थ्य रिलेटेड समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। कारण है नॉर्थ एमसीडी द्वारा सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह रुकी हुई तनख्वाह के कारण पिछले 15-20 दिनों से हड़ताल चल रही है सफाई कर्मचारियों की। दिस इज चांदनी चौक, दिल्ली 6, पुरानी दिल्ली बोलते हैं इसको। पुरानी दिल्ली का हाल इतना पुराना कर दिया है यहाँ पे एमसीडी कर्मचारियों ने, हम आपको बता भी नहीं सकते। ये अब से नहीं है, पिछले 15 दिनों से प्रॉब्लम चल रही है। क्या स्टेट ने पैसा नहीं दिया एमसीडी को या सेंटर से स्टेट को नहीं मिला, हमारा कंसर्न ये नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि हम एक नॉर्मल डे रूटीन निपटाने के लिए यहाँ पर आते हैं। सो रूटीन में वी आर जेन्युइन टैक्स पेयर्स ऑफ दिस कंट्री। तो भी जो कर्मचारी हैं, कभी वो बोलते हैं हमें कुछ नहीं मिला, कभी कोई आके बोलता है कि हम ये क्लीनलीनेस अपने अराउंड इतनी नहीं रख सकते किसी भी वजह से, तो हमें प्रॉब्लम होती है। समस्या का यही है, अच्छा नहीं लगता, बदबू भी आती है, कभी कभी कस्टमर भी आता है वो भी दिक्कत करता है, कहता है क्या है ये बताओ, क्या कहें बताओ, कस्टमर को क्या बताएं, नहीं उठा तो नहीं उठा, हम इसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते। कभी कभी आके थोड़ा उठ जाता है इधर से, हमने देखा एक बार उठता है वो शाम हमको, परंतु वो लोग वैसे जो प्राइवेट कूड़ा है ना, जो उनको पैसे दे देते हैं वही उठाते हैं, वो रोज़ कुछ को नहीं उठाते। हड़ताल की वजह से ही नहीं उठा रहे भाई। जिसके अंडर में है उसी को जिम्मेदार मानेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में दिल्ली गवर्नमेंट को, और अगर सेंट्रल के अंदर में तो सेंट्रल को मानेंगे जिम्मेदार। स्वास्थ्य पर तो फर्क पड़ेगा ही, क्यों नहीं पड़ेगा। मक्खी मच्छर होंगे तो गंदगी तो होगी, स्वास्थ्य में तो पड़ेगा ही। क्या करें, खाना भी खाना ही पड़ता है, रोज खाते ही हैं दिन में खाना लाते तो खाते ही है, बट ये अंदर बैठ के खाते हैं भाई, जहाँ गंदगी से बुझ है क्या और क्या। थोड़ा चिंताजनक होता है। चिंताजनक तो है ही पूरा, थोड़ा क्या पूरा ही चिंताजनक है। आप जेन्युइनली देखो, सामने ओमैक्स मॉल बन रहा है एकदम फ्रंट लोकेशन पे। ये जो प्रॉपर्टी का हाल ऐसा हुआ है, ओमैक्स मॉल के सामने है और इस वक्त कितने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से इनका टाई अप हो रहा है और ये पूरे इंडिया में एवरी स्टेशन ऑन FM, इवन nowadays on news channels, Omax is presenting itself and मतलब he is like indulging with customers to come over here and buy a property. उसके बावजूद ये हाल सब यहाँ का, तो आई डोंट थिंक कि इसका कोई फ्यूचर बचने वाला है आने वाले टाइम में। हर महीने उनको तनख्वाह मिलनी है, हर महीने उन्होंने काम करना है। जिस महीने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलेगी वो 2 दिन में दिखा देते हैं यहाँ की लोकल जनता को कि देख लो कितना डेली वेस्ट है जो हम पिकअप करते हैं आप लोगों के लिए। नाउ इट्स बीन ओवर 10 days एंड आप कैमरा बाहर की तरफ करके दिखा सकते हैं जनता को कि कैसा हाल इन्होंने यहाँ पर बनाया होगा। आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे इस मिसमैनेजमेंट के लिए? ऑफ कोर्स जिसके अंडर ये सब चीज़ें आती हैं, अब ये एमसीडी के अंडर है, तो एमसीडी को कौन होल्ड कर रहा है, उनका मैनेजमेंट किसके अंडर है, सिंपल सा क्वेश्चन उनके लिए जाता है। हर व्यक्ति खाना साफ जगह खाना पसंद करता है। इस इलाके में मौजूद रेस्टोरेंट्स के मालिकों से भी मैंने बात करने की कोशिश की, ये जानने के लिए कि क्या उनके बिजनेस पर इस गंदगी का प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने ये तो जाहिर किया कि ग्राहक गंदगी देखकर दुर्गंध भरे इलाके में खाने से झिझकते हैं, पर ऑन कैमरा किसी भी टिप्पणी से इनकार कर दिया। उन्होंने मुझसे पूछा, हमारे कहने या ना कहने से किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में गुरुद्वारा, लाल किले के सामने अभी 4 दिनों में 26 जनवरी की परेड होने वाली है यहाँ पे, और यहाँ पे इन लोगों ने ये हाल किया। इट इज़ नॉट गुड इन अ फीलिंग। बाकी रेस्ट इज ऑन द जनता कि वो कैसे अपनी आवाज़ उठाए, कैसी ना।